गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। मैं आपको आपके 23rd कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में वेलकम कहता हूं और हम अपनी डिस्कशन फायरवॉल्स के बारे में जारी रखेंगे। ट्यूटोरियल नंबर जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया कि फायरवॉल एक ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम को कहते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान में मौजूद होता है, जो कि पैकेट्स या ट्रैफिक को बेस्ड ऑन जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं उनके मुताबिक फिल्टर करता है। और पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट जनरेशन ऑफ फायरवॉल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से फर्स्ट जनरेशन से पैकेट फिल्टरिंग करती थी, सेकंड जनरेशन जो है वो आपकी स्ट्रेटफॉरवर्ड फायरवॉल कहलाती है और थर्ड जनरेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर बेस्ड फायरवॉल्स कहलाती है। और दोस्तों, हम अपनी डिस्कशन टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के ऊपर जारी रखते हैं कि फायरवॉल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 3 टाइप्स तो आपको पहले ही से ही मालूम हैं, बल्कि 3 से ज्यादा हम ये पुराने ट्यूटोरियल्स में इनको डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइप है फायरवॉल, उनको बेसिकली हम नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर्स फायरवॉल कहते हैं कि नेटवर्क फिल्टर्स या नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर्स। ठीक है जी। और पैकेट फिल्टर्स फायरवॉल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 किस्म की होती हैं। एक जो होता है वो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग होती है, ठीक है जी, जिसको हम सिंपल पैकेट फिल्टरिंग ही कहते हैं। और दूसरी जो है वो आपकी स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग होती है और बेसिकली इसमें आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज करते हुए आपकी फायरवॉल जो है आपके सेशन को वो ये देखिए कि कनेक्शन पहले से एस्टेब्लिश्ड है भी या नहीं। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फायरवॉल है वो कौन सी फायरवॉल है? जी बिल्कुल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जनरेशंस में कि ये सेकंड टाइप जो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल है और ये लेयर नंबर 7 पे बेसिकली कम्युनिकेट या ऑपरेट करती है। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स में एक स्पेशल टाइप है, वो है प्रॉक्सीज की, ठीक है जी। और प्रॉक्सीज के साथ हमारे पास जो फोर्थ टाइप ऑफ फायरवॉल अवेलेबल है वो है नेट फायरवॉल्स, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल। तो हम अपनी डिस्कशन जो है प्रॉक्सीज और नेट के ऊपर जारी रखेंगे। अगर आपको इन दोनों टाइप्स के बारे में पता करना है तो काइंडली मेरे पुराने ट्यूटोरियल को विजिट कीजिए, उसमें जनरेशंस ऑफ फायरवॉल्स को देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारे प्रॉक्सीज होते हैं वो भी एज अ फायरवॉल एक्ट कर सकते हैं। प्रॉक्सी बेसिकली क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर ये बेसिकली एक सर्वर होता है जो कि आपके इंटरनल नेटवर्क, जो आपका लैन हो सकता है, और आपके इंटरनेट के दरमियान मौजूद होता है। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो प्रॉक्सी सर्वर के जरिए हम उस इंटरनेट कनेक्शन को अपने डिफरेंट पीसीज, वाइड पीसीज के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तो ये हो गया कि इसका फायदा क्या है कि हम इसको कनेक्शन शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज करते हैं। और दूसरा प्रॉक्सी सर्वर का फायदा ये है कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो प्रॉक्सी सर्वर है जितनी भी कम्युनिकेशन होगी इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान वो किससे गुजरेगी? हमारे प्रॉक्सी सर्वर से। और प्रॉक्सी सर्वर के अंदर बेसिकली हमारे पास फायरवॉल होगा और वो तमाम के तमाम जो कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम के दरमियान वो बेसिकली इसको सिक्योर बनाने में मदद देगा। क्योंकि लेकिन ये है कि अगर आपका प्रॉक्सी सर्वर अब कॉम्प्रोमाइज हो जाए और आपने अपने इंटरनल पीसीज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर फायरवॉल नहीं लगाई हुई तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल
फॉर्म में आ जाएगा। और हैकर्स जो है वो बेसिकली आईपी स्पूफिंग को यूज करते हैं ताकि वो आपके प्रॉक्सी सर्वर के जरिए आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। तो दोस्तों जो हमारे पास अब फोर्थ टाइप है वो है नेट फायरवॉल्स की, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है जी। और बेसिकली एक मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल बेसिकली जो हमारे आईपी वर्जन 4 था बेसिकली यह है, उसके अंदर बेसिकली ये है कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, और जो कंपनीज थी उनको अगर बहुत बड़े नेटवर्क बनाने होते थे तो वो उनको पब्लिक आईपी एड्रेसेस काफी बड़ी तादाद में खरीदने पड़ते थे, जिसकी वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती थी। तो उसके लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एक प्रोटोकॉल यूज होता है कि आपका जो इंटरनल नेटवर्क है उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिफरेंट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं या एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं, और जब वो फायरवॉल के अंदर से गुजरते हैं तो फिर वो बेसिकली एक ही आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। यानी कि आप एक ही आईपी एड्रेस को, पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल नेटवर्क में आप अपने काफी ज्यादा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे होते हैं, और वो बेसिकली आपके नेटवर्क एड्रेस होता है, प्राइवेट नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं। और जो फायरवॉल्स हैं वो ये NAT नेटवर्क एड्रेसेस बेसिकली क्या करती हैं, ये जो हमारे इंटरनल पीसीज हैं इनको जो भी हमने एड्रेसेस प्राइवेटली असाइन किए हुए हैं इनको बाहर के कम्युनिकेशन में यूज नहीं करती, यानी कि बाहर की स्क्रीन कर देती हैं। और ये क्या होता है कि ये बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल पब्लिक आईपी एड्रेस है, और जो हमारे पास तमाम के तमाम प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं उनके प्राइवेट एड्रेसेस हैं, और ये फायरवॉल बाहर के लोगों को वो प्राइवेट एड्रेसेस नहीं देखने देती, और इस तरह बेसिकली ये NAT फॉर्मेट में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं फायरवॉल्स की, जिनमें हमने नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर्स को डिस्कस किया, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल्स को डिस्कस किया, प्रॉक्सीज या प्रॉक्सी सर्वर्स बेस्ड फायरवॉल्स को डिस्कस किया, और हमने नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेस्ड फायरवॉल्स को डिस्कस किया। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी जो फायरवॉल्स के ऊपर डिस्कशन है यानी कि वो खत्म हुई, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप विंडोज बेस्ड फायरवॉल्स को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या जो आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर भी फायरवॉल्स होती हैं और उनको आप किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक बात ये कि सिर्फ फायरवॉल्स इंस्टॉल करने से हमारी सिक्योरिटी के तकाजे पूरे नहीं होते, बल्कि इनके साथ साथ फायरलेस नहीं फायरवॉल, इसके साथ साथ हमें एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है और डिफरेंट हमें सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं अपने नेटवर्क या अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों टेक केयर। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए ifactner.com को विजिट करें। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।